वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ कि आम वृक्ष 7 साल 8 साल 9 साल जो भी हो या 10 साल के अंदर में जो मोर आते हैं उस मोर के बारे में बता रहा हूँ कि जड़ी बूटी किसके जड़ी बूटी में आते हैं, किस बीमारी के किस लक्षण के लिए, उसके लिए बता रहा हूँ कि पहिल आमा के जो मोर होता है वो मोर को तोड़ के रखिए, सुखाइए, सुखा करके बढ़िया रखिए। और इसका फल दो लगता है, फल उसमें हंटू आ जाएगा। हंटू आएगा तो हंटू एक ठो हंटू करके रख करके चाहे तो 5 गोट रख सकते हैं। 1 साल में इसी को कहते हैं कुंवारी आमा। ये पहिल प्रथम जो फरता है फूलता है उसी को कुंवारी आमा कहते हैं। कि कुंवारी आमा ऐसे फूला लगा है और ये कभी नहीं फूला है न 10 साल के अंदर में जो फूला है वही मोर को दिखा रहा हूँ। ये मोर के बारे में बता रहा हूँ कि 10 साल में जो मोर आएगा उसे कुंवारी आमा कहते हैं। कुंवारी आमा में इस जड़ी बूटी के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा जड़ी बूटी बनेगा। शुरुआत लेकर लास्ट तक देखिएगा, याद करके इसका यूज करिएगा तब समझ आएगा। तो इसको पहला प्रथम एक बार तो कहता हूँ मैं कि नाग दोष जो 10 साल 12 साल तक एक आदमी पर अगर नज़र में पड़ जाए कुंवारी आमा का फूल, उसी को प्रार्थना करके भगवान या तो गुरु भगवान को जो भी करके ये एक सांसिया इसको फूल करके इसे थोप दीजिए 2-3 बार। इसको इससे कर दीजिए 12 साल तक आपको कोई बिच्छू नाग कोई भी जी भिखारी को 12 साल तक कोई भी चावे आपको बीक नहीं चढ़ेगा, ना बीक नहीं लगेगा, ना कोई सा नहीं पड़ेगा। ये बीक नाग दोषला दूर करता है। जैसे गरुड़ का शक्ति है, गरुड़ को सब नाग को आहार करता है ते समान इसका शक्ति बढ़ जाता है, गरुड़ जैसा शक्ति नाग दोष के लिए। तो 12 साल के लिए नाग दोष दूर रहेगा तुमसे। अगर छू भी देगा तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12 साल तक एक गारंटी है कि पहली बार कुंवारी अम्मा का फूल देखें और उसको ले गए और इसको चबा करके एक खुराकी या 3 खुराकी इसको खा दें तो बस नहीं इसका दवाई है बस। और इसके दूसरे बारे में जो बता रहा हूँ कि कोई भी औरत कुंवारी हो, कुंवारी औरत जो है उसी को भी मैं बता रहा हूँ कि बाल बच्चा को इसका 7 साल 8 साल 9 साल जो भी हो जा रहा है इसको मोर को घोंट करके और इसका बीजा जो रहेगा ये फर कर बीजा जो कोयली बोलते हैं उसी कोयली को उसी को दोनों कर घोंट करके पिया दीजिए। अगर बच्चा नहीं होगा तो मैं जड़ी बूटी नहीं इसका यूज नहीं करूँगा, ना आपको जड़ी बूटी ही नहीं बताएंगे। इसको मैं यूज कराता हूँ, बताता हूँ कि कुंवारी आमा के फूल और उसका फर का कोयली दोनों घोंट करके पियाएँ। एक खुराक ही बच्चा हो जाएगा औरत को, चाहे 9-10 साल हो चाहे कोतरो भी हो, उसको बच्चा वश हो जाएगा। इसी को मैं प्रयोग करके ही कुंवारी अम्मा के बारे में बता रहा हूँ, कुंवारी अम्मा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं। अब ये कुंवारी अम्मा का फूल और इसका फर के बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ। हर कार्य में मैं जड़ी बूटी के साथ में आपको मिलता हूँ और बता रहा हूँ। मेरे चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। कोई भी बच्चा के बारे में अगर परेशानी है तो उसको भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे कहता हूँ वही प्रकार से करें और नाग दोष के लिए भी वही प्रकार से करें तो नाग दोष भी नहीं लगेगा। 12 साल तक वही एक आदमी देखेगा वही आदमी को काम देगा। कोई दूसर को खिलाएं पिलाएं कहने के लिए उसका असर नहीं देगा, जो देखे उसी को काम देगा 12 साल नाग दोष के लिए। अब बाल बच्चा के लिए भी ये जो जड़ी बूटी हैं वैद्यदार वो कोई भी दे सकते हैं।
चाहे हज़ारों आदमी 500 200 300 कोई भी आदमी को देख सकते हैं, उनको सफल सिद्ध करेगा। और नाग दोष के लिए एक आदमी